प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। राजेश जोशी की लिखी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तिका की कविता है, जहां पर कवि ने बाल श्रम की समस्या को उठाया है और बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि बाल श्रम की चाइल्ड लेबर की समस्या को यहाँ उठा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है, अर्थात बहुत भीषण ठंड है। और इस ठंड में जहाँ बड़े लोग भी रजाई बिस्तर से निकलना नहीं चाहते, घर में दुबके रहना चाहते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। और जबकि इतने उम्र के बच्चे घर में ही रहते हैं, खेलते कूदते हैं, काम करने के लिए नहीं जाते। बच्चे हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? जब हम किसी घटना को, किसी विषय को जिसमें परिवर्तन की उम्मीद है और जिसमें परिवर्तन की मांग हो, हम उसे एक समाचार की खबर की तरह पढ़ें तो कभी हम उसके कारण अपने दिमाग को खुजलाने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी हम उस समस्या को विचार करके उसे दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो भयानक है इसे एक स्टेटमेंट की तरह, एक विवरण की तरह लिखा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि इसे लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह, क्योंकि सवाल हमेशा एक उत्तर की उम्मीद रखता है। और जब आप किसी से उत्तर मांगते हैं तो वो उसके कारण, परिणाम, निवारण सबके बारे में सोचता है। तो ये विवरण नहीं बल्कि एक ज्वलंत प्रश्न है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और ये हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है और इसे हम एक सामान्य घटना मानकर इसका विवरण कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। इसे सुनकर किसी को क्रोध नहीं आ सकता, ना ही किसी को ग्लानि होगी और वो सामान्य बात कहकर इसको टाल सकता है। वास्तव में यह समस्या एक बहुत गहरे प्रश्न की मांग करती है। यह समस्या परिवर्तन की मांग करती है और ये जानना चाहिए हमें कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिन कारणों की वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? आखिर वो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद की दुनिया से दूर रहकर अपने पेट को पालने की चिंता में क्यों काम पर जा रहे हैं? उनके सामने की विषम परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहते हैं कि जिन छोटे बच्चों की आवश्यकता की चीजों को उनसे दूर कर दिया गया है। कभी बाल मजदूरी को गहरा धुंधलापन मानते हैं और वो एक अंधेरा है, वो नकारात्मक प्रभाव है जो हमारे समाज को दागदार कर रहा है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके हिस्से की गेंदें नहीं बची जिनसे इन्हें खेलने के लिए समय मिल सके? क्या सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके हिस्से की रंग बिरंगी किताबों को किसी ने खा लिया है, नष्ट हो गई हैं, दीमकें खा गई हैं? क्या इनके हिस्से के खिलौने समाप्त हो गए हैं? क्या कौन से काले पहाड़ के नीचे दबकर इनके हिस्से की चीजें इनको नहीं मिल रही हैं? क्या इनके हिस्से के विद्यालय नहीं रहे? क्या भूचाल आ गया? या कहां पर इनके हिस्से की चीजें गायब हो गईं? सारे खेलने के मैदान, खुले मैदान कहाँ गए? घर, आंगन, बाग, बगीचे कहाँ गए? इन सब के हिस्से की चीजें जहाँ ये अपने बचपन को जी सकते थे, वो कहाँ गई? यहाँ काले पहाड़ को ध्यान दीजिएगा। पहाड़ यहाँ उस सिस्टम को, राजनीतिक व्यवस्था जहाँ शोषण है, जहाँ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बच्चों के हित की चीजें सरकार कितना अलॉट करती है और वो सारी चीजें उन बच्चों से छीनकर जो बीच के लोग हैं, उस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन चीजों को बेच देते हैं। दूध को बेचकर, पानी मिलाकर, नकली दूध,
खाने की चीजें, पुस्तकें मिलती हैं, बैग मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं और उन चीजों को और उन बच्चों तक पहुंचने नहीं देते। तो यह काला जो पहाड़ है, शोषण का प्रतीक वो शासन व्यवस्था है जिस शासन व्यवस्था में व्यक्ति भ्रष्टाचार करके उन बच्चों के हिस्सों की चीजों को अपने लाभ के में इस्तेमाल करता है और अपने स्वार्थ की साधना की पूर्ति करता है। फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल यथावत हम सब देख रहे हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। जो जैसा था वो वैसा ही चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे, आंगन ना रहे तो फिर संसार में बचा ही क्या? और ऐसी दुनिया का क्या लाभ जिसमें हमारे बच्चों का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे युवा किसी भी आदर्श राष्ट्र की धरोहर होते हैं। यही आने वाले राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और जब हम इन बच्चों को ही सुरक्षित नहीं रख सकते तो इस दुनिया में फिर बचाने लायक बचा ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खेलने का और खिलने का अवसर ही ना मिले। यदि सचमुच ऐसा हो गया तो कितना भयंकर होगा। और सचमुच जो व्यवस्था है वो सारी चीजें दिख रही हैं, बच्चे इनसे वंचित हैं, बच्चे खेलने कूदे पढ़ने की बजाय काम धंधे पर जा रहे हैं और ये व्यवस्थाएं यथावत हैं, जैसी थी। हम समस्या मानते हैं लेकिन अभी भी बाल श्रम की समस्या जो की त्यों खत्म नहीं हुई है। बच्चों के हिस्सों की चीजों को अभी भी बीच वाले लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं छोड़ रहे हैं। और दुनिया की हजारों सड़कों पर, यानी कि ये समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं। और एक सचमुच किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए एक विशेष चिंता का विषय हो सकती है। बड़ा गंभीर विषय कवि ने अपनी कविता में उठाया है, जहाँ पर वे बाल श्रम की समस्या को मिटाना चाहते हैं ताकि एक उन्नत और आदर्श राष्ट्र की स्थापना हमारी युवा पीढ़ी कर सके। जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं, जो ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, जो खेल कूद कर अच्छा भोजन करके ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, ऐसी पौध, ऐसी फसल किसी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। अतः हमें अपने बच्चों को, युवाओं को अच्छा माहौल, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। जो हमारे आगे राष्ट्र के कर्णधार हैं, वो हमारे राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं। प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, पहली 2 पंक्तियां पढ़ने से आपके मन में कौन से विचार आते हैं? जो मन मस्तिष्क में चित्र उभरता है उसे लिख कर व्यक्त कीजिए। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बात को विवरण की तरह ना पूछकर सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यहाँ वो समस्या को उठाना चाहते हैं और प्रश्न पूछना चाहते हैं उस सरकारी व्यवस्था से कि आखिर कौन से कारण हैं जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता की पंक्ति में किस उद्देश्य को उठाया गया है, कविता का स्वर क्या है, यहाँ बाल श्रम की समस्या को उठाया गया है। और आप इस तरह से पाठ को तैयार कीजिएगा कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इसकी उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? ये प्रश्न तैयार कीजिएगा। हम जागरूक नहीं हैं, हम इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, हमें अगर हम उनसे पूछेंगे तो हम उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो इसलिए हम उस समस्या में पड़ना ही नहीं चाहते। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उससे दूर हो जाओ, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, इग्नोर कर दो। कविता में बाल श्रम की समस्या के कारण और निवारण का प्रश्न उठाया गया है। उम्मीद है कविता के अर्थ को मैं स्पष्ट कर पाई हूँ। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।